हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द बेस्ट नॉलेज ऑफ थिंग्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं परसेंटेज लिखा हुआ है। आज हम परसेंटेज का एक नया टाइप पढ़ेंगे। आपने हमारी पिछले वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारे पिछले वीडियो जरूर जाके देख लिया। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप IAS का पेपर दीजिए, चाहे नाली साफ करने वाले का पेपर दीजिए, सभी में 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज से जरूर पूछा जाता है। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 2 नंबर 3 नंबर जरूर दिलाएगा। SSC के जो फेवरेट क्वेश्चन है वो सभी हम आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ, और पूरा आपको हम बताएंगे। एक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कैसे इस सवाल को किया जाता है, कैसे हर सवाल को परसेंटेज के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सभी को हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज हम एक नया टाइप पढ़ने वाले हैं। ये टाइप है, देखिए आप दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, लिखा है किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। मूल संख्या ज्ञात करें। अब हमको ये नहीं पता है कि रियल नंबर क्या है, मूल संख्या हमको नहीं पता है। हमको ये परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज का अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो हमारी पिछली वीडियो जरूर जाके देख लें, उसमें हमने बेसिक बताया हुआ है किस तरह से परसेंटेज को सॉल्व किया जाता है। इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज दिया हुआ है, फ्रैक्शन में बदलेंगे। इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। किस मेथड से करेंगे फ्रेंड्स? फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। आइए हम करते हैं अपने सवाल को। हमारा सवाल क्या है, किसी संख्या में आप जब तक 3 से 4 बार सवाल को नहीं पढ़ेंगे आप सवाल को समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है, और अगर आप सवाल को नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप 3 से 4 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। लिखा है किसी संख्या में उसका इतना % जोड़ने पर। अब छोड़ दीजिए, आपको यहाँ एक क्वेश्चन समझिए, इसको आप एक क्वेश्चन समझिए अपना, उसके बाद अगला क्वेश्चन समझिए। जब आप ये पहला क्वेश्चन समझेंगे तो पहला आप यहाँ तक सॉल्व करिए। कहता है 16 सही 2/3%। अब हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मिश्रित भिन्न में है, इसे हमको सामान्य भिन्न में पहले बदलना पड़ेगा। सामान्य भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 16 का इसमें गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे। कैसे होता है, 16 गुणे 3 और प्लस 2। हर हमारा वही रहेगा दोस्तों, इसको लिखना जरूरी है हर को। अब हम क्या करेंगे, 16 3 48 और 2 50 हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है, परसेंटेज है। इस तरह का रूप हमने इस तरह के रूप में बदल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे। ये अब क्या होगा, 50 से 2 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6। तो दोस्तों ये हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन। परसेंटेज ये दिया हुआ था, फ्रैक्शन ये आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो है अपॉन में जो रहता है 1/6, ये हमेशा ओरिजिनल नंबर रहता है। क्या रहता है दोस्तों, ओरिजिनल नंबर। और ये जो ऊपर लिखा है इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो चीज रहता है। अब कहता है इतना % जोड़ने पर, ओरिजिनल नंबर का 16 सही 2/3% क्या है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओरिजिनल नंबर में इसका इतना % जोड़ देंगे। हमारी संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, ये हमारी क्या है, संख्या हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 7 और दोस्तों हमको निकालना क्या है, आप ध्यान दीजिए, मूल संख्या। मूल संख्या मतलब ओरिजिनल नंबर हमने 6 को माना है। ओरिजिनल नंबर 6 है, इसी को हमें निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इतना जोड़ने के बाद ये है, इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, जो इतना % दिया हुआ है, ये जब घटेगा तो हमारी ओरिजिनल नंबर आएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे जोड़ा है। इसको आप देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये 7 की वैल्यू दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 1 की वैल्यू सबसे पहले हम निकालेंगे। आप इस तरह से कर सकते हैं, इसको हम अभी आपको दूसरे मेथड से बताते हैं किस तरह होगा। 1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा, 7 7 49 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 5 क्या है, 7 से छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 संख्या लेनी पड़ेगी। 2 संख्या लेने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमें 0 लिखना पड़ेगा। जब भी हम दोस्तों 2 संख्या यूज करेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। क्योंकि पॉइंट तो है नहीं, ये अभी पूरा पूरा कटने का चांसेस है, इसलिए हम पॉइंट लगा नहीं सकते। और पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, लेकिन हमें अभी जरूरत है नहीं, तो हम 2 संख्या ले रहे हैं, इसलिए हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, 7 से इसको करेंगे 7 8 56। पहाड़ा दोस्तों सबको याद होना चाहिए, पहाड़ा हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, ये सभी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डिवाइड का ट्रिक,
मल्टीप्लाई का ट्रिक सभी हमने पिछले वीडियो में अपने बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें उसकी शॉर्ट ट्रिक। कई तरह से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन का फॉर्मूला बताया है, कई ट्रिक बताए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं। अब ये 1 की वैल्यू आ गई। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था दोस्तों? 6। अब हम क्या करेंगे? 6 की वैल्यू निकालेंगे। तो 6 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे? 6 अठे क्या हो जाएगा दोस्तों? 48 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो मैंने पूरा 48 लिख दिया। मैंने हासिल क्यों नहीं लगाया, कैरी क्यों नहीं लगाया 4? क्योंकि यहाँ पे 0 है। 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा और जो हासिल रहता है वही लिख जाएगा। इसलिए जब भी एक संख्या के पहले का 0 हो तो आप जो इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा पूरा लिख दीजिए। उसके बाद 7 6 42 हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा क्या है? ओरिजिनल नंबर है दोस्तों। 42 48 ये हमारा क्या है? ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या पूछा था, ये हमारा क्या है? ओरिजिनल नंबर है दोस्तों। आप इस तरह से कर सकते हैं। ट्रिक क्या होता है इसमें? लोग कहते हैं ट्रिक बन गई, कॉन्सेप्ट नहीं याद है उनको। सर ट्रिक बताइए, बहुत बड़ा होता जा रहा है, कोई ट्रिक है नहीं है इसमें। तो ट्रिक क्या होती है? यहाँ से हमने ये आपको 1 2 स्टेप 3 स्टेप बताया। इस तीनों स्टेप को आप काट दीजिए। 3 स्टेप ऐसे ही कटा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आइए। पिछले वीडियो में हमने बताया है कि इसको कैसे ऐसे में बदला जाता है। आप तुरंत इसको याद करे हैं, इसमें तुरंत इसको जोड़ दीजिए। इसका भी लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। आप इसको डायरेक्ट जोड़िए, 7 हो गया। इसको भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप डायरेक्ट यहाँ से दोस्तों क्या कर सकते थे? इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे। ये सब लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। और इसको भी यहाँ तक आपको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसको भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमें 1 की वैल्यू ये है, हमें 6 की वैल्यू निकालनी थी। आप डायरेक्ट 6 की वैल्यू रख देते हैं और डायरेक्ट इसको क्या करते? डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका क्या आ जाता? 42 48। यही होता है दोस्तों ट्रिक। ट्रिक कुछ भी नहीं है। ट्रिक नाम का शब्द जिसने भी बनाया वो गधा था। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ट्रिक कैसे अपनाएं। इस क्वेश्चन का ये ट्रिक है, इस क्वेश्चन का ये ट्रिक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे ट्रिक ट्रिक ट्रिक। क्या ट्रिक है? इस टाइप के क्वेश्चन का आप यही क्वेश्चन देखेंगे तभी ये ट्रिक अपनाएंगे। फिर क्या करेंगे? अगले क्वेश्चन में मुंह बनाएंगे, आपको आएगा नहीं, नंबर चला जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट सीखिए किस तरह से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। जब तक आप परसेंटेज और नंबर्स का खेल नहीं समझ पाएंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। उम्मीद है ये आपको समझ में आया। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 20 और 50 है। मूल संख्या ज्ञात करें। अब दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है, केवल आपका नंबर चेंज हो गए। अब आप क्या करेंगे? इसको शॉर्ट ट्रिक करेंगे। ट्रिक मतलब कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। 11 सही 1/9% का मतलब होता है दोस्तों 1/9। फिर क्या करना है? जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतनी है। अब हम क्या करेंगे? 9 में 1 जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 10 का नंबर वैल्यू क्या दिया हुआ है? 20 50। हमें निकालना किसकी है? 9 की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे? 20 50 गुणे 9 बटे 10। 10 से हमने इसको क्रॉस किया, 9 × 5 = 45 हो गया दोस्तों, और 9 दूनी 18 हो गया। तो दोस्तों 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18। ओरिजिनल नंबर हमारा आ गया दोस्तों। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं तुरंत आ गया। शॉर्ट ट्रिक इसे ही कहते हैं। जब हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया पिछले सवाल में, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं? ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शन में 10 10 10। तो दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन को आप सही कर लीजिए। हमारा क्या है? 1845 आया है, ये हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसे ही कहते हैं ट्रिक, और इसे ही कहते हैं कॉन्सेप्ट, इसे ही कहते हैं नंबर लाना। आप जितना जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे उतना जल्दी नंबर ला लेंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले टाइप की ओर। अभी तक हमने क्या पढ़ा? जोड़ के बारे में पढ़ा। अब क्या करेंगे? अगर घटा दिया तो क्या करेंगे? घटाने पर आप फंस सकते हैं, तो आपको फंसना नहीं है, उसको भी हम बताने जा रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा जिसमें हम घटाना सीखेंगे। आइए दोस्तों हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर। अभी तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों? जोड़ने पर पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे? घटाने पर पढ़ेंगे।
घटाना, जोड़ना, गुणा, भाग जो भी होता है आपको सभी कुछ सीखना पड़ेगा। अब हम क्या है, इतना घटाने पर प्राप्त संख्या क्या है, 56 70 है। मूल संख्या हमको ज्ञात करना है। मूल संख्या मतलब दोस्तों ओरिजिनल नंबर अब हमको ज्ञात करना है। ओरिजिनल नंबर हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो ट्रिक अभी हमने आपको जो कॉन्सेप्ट उसमें बताया था वही कॉन्सेप्ट हम इसमें भी अपनाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, 6 सही 2/3%। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। अगर आप पिछले क्वेश्चन में नहीं समझे हैं तो मैं फिर से एक बार इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। क्या है, 6 का गुणा इसमें करेंगे और इसको जोड़ देंगे। 6 3 18 और 2 20 हो जाएगा दोस्तों, 20/3। ये हमारा क्या है, परसेंटेज में है। अब हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, अब हम कह रहे हैं डिवाइड करना है। अगर आप यहाँ कर देंगे तब भी वही है, इसका मतलब भी वही होता है। 1/100 लिखा है, इसका मतलब क्या है, डिवाइड कर रहे हैं आप। अब हम क्या करेंगे, 20 से इसको काट देंगे, आ जाएगा 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो यहाँ पे नंबर बचा हुआ है, जो नंबर यहाँ पे बचा हुआ है, दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा दोस्तों, 1/15। अब क्या है, ओरिजिनल नंबर हमारी क्या आ गई, 15 आ गई। एक क्या है इसमें से, 15 का 6 सही 2/3% है एक। इसे क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए आप देख सकते हैं 15 में से 1 जाएगा, 14 आएगा। ये तो हमारा पहला कंडीशन है कि घटाने पर। उसके बाद जो प्राप्त होती है संख्या, उसको हम क्या करेंगे, बराबर करके लिखेंगे। हमारी प्राप्त संख्या क्या है, 56 70 है। ये हमारा क्या गया, प्राप्त संख्या है। ये हमारी पहली कंडीशन, ये हमारी दूसरी कंडीशन। अब आगे की कंडीशन हम पढ़ेंगे, मूल संख्या ज्ञात करनी है। मूल संख्या मतलब 15 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये क्या आ गया, 14 की वैल्यू आ गई। हमें क्या है, 15 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 15 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 56 70 जो नंबर लिखा था उसको लिख देंगे और गुणे, ये क्या हो जाएगा 15। जो ओरिजिनल नंबर है उसको हमें यहाँ रखना पड़ेगा और ये क्या हो गई 14। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है डिवाइड करेंगे। 7 से काटिए। अगर आपको डिवाइडेशन नहीं आ रहा है तो आप पहले 2 से काटिए। यहाँ पे देख रहे हैं सम संख्या, यहाँ पे देख रहे हैं सम संख्या, 2 से काटिए। फिर अगर 2 से कट गया उसके बाद देखिए किससे कट रहा है, उससे बड़ी संख्या 3 से कटा है, 4 से कटा है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको 2 3 4 इससे काटना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट बड़े नंबर से काटना है। अब यहाँ 14 से अगर किसी पहाड़ा नहीं आ रहा है तो कैसे करेगा, वो पहाड़ा नहीं आ रहा है उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, इसको 7 से आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इसको पहाड़े से पढ़ना है। 14 चौका क्या हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 7, 7 क्या है, इसका डिवाइडेबल है लेकिन क्या है, ये छोटा है। फिर क्या करना पड़ेगा, 0 लिखेंगे हम। और इसको दोनों नंबर को यूज करने के लिए हमें 0 लिखना पड़ता है। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। क्या करेंगे, 14 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 70 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 405 है और गुणे 15 है। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, ओरिजिनल नंबर। आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है, ओरिजिनल नंबर 15 दिया हुआ है यहाँ पे। ओरिजिनल नंबर का ये परसेंटेज है। अभी इसको हमने घटा दिया है तो 14 आ गया, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। ओरिजिनल नंबर हमारा 15 है, ये हमारी 15 की वैल्यू आ जाएगी। 15 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 चौका 60 हो जाता है, 15 बचे 75 हो जाता है। 15 का पहाड़ा, 20 का पहाड़ा, जो आपको कम से कम नहीं तो 20 तक पहाड़ा जरूर याद करना है। 25 का भी याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 15 का इसमें हम करेंगे 75 आएगा। हमने अभी आपको बताया अगर यहाँ पे 0 है तो जो संख्या डिवाइडेबल मल्टीप्लाई करने के बाद आती है वही आप लिख देंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 60। अब हम क्या चलेंगे अपने ऑप्शन की ओर। हमारे ऑप्शन में हम देखेंगे ये क्या है 60 25, लेकिन हमारा क्या है 60 75 आ रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे 60 76, एक जाता है। हम अगला ऑप्शन चेक करेंगे 60 75, हमारा अगला ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन बताया और ये जो क्वेश्चन बताया। कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ट्रिक अपने आप बनाइए, कोई वो नहीं है। अगर आपको समझ में आता है, अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो गाँव में हैं और फीस देकर नहीं पढ़ पा रहे हैं। फोन होने के बावजूद प्लेटफॉर्म चूज कर पा रहे हैं तो आपको
शेयर करके उनको भी इस वीडियो को दिखाना है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए